हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आरडी स्टडी टाइम। और अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 है सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जांपल फर्स्ट। बुक में जो एग्जांपल फर्स्ट है उसमें जो गिवन प्रॉब्लम है उसे हमने सॉल्व करना है। हमें वहां 2 प्रॉब्लम्स गिवन है, तो फर्स्ट प्रॉब्लम हमने यहां लिखी है जिसे हम सॉल्व करेंगे। जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच and the product of the number of marbles they now have is 124. We would like to find out how many marbles they had to start with. तो देखिए क्वेश्चंस में हमसे बोला गया है कि जॉन और जीवंती दोनों के पास मिला करके 45 मार्बल्स हैं। अब ये 5-5 मार्बल्स खो देते हैं, यानी जॉन और जीवंती दोनों 5-5 मार्बल्स खो देते हैं। 5-5 मार्बल्स खो देने के बाद इनके पास जो मार्बल्स बचते हैं उनका प्रोडक्ट है 124। हमसे पूछा गया है कि जॉन और जीवंती के पास शुरुआत में कितने मार्बल्स थे। तो हम लेट कर लेते हैं कि जॉन के पास x मार्बल थे, तो लेट कर लेंगे लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैज। हमने लेट कर लिया कि जॉन के पास शुरुआत में x मार्बल थे। जॉन एंड जीवंती टुगेदर है 45 मार्बल्स, दोनों के पास मिलाकर के 45 मार्बल्स हैं। देखिए मिलाकर के कितने मार्बल्स हैं बच्चों? 45 मार्बल्स हैं। जॉन और जीवंती के पास मिलाकर के 45 मार्बल हैं। जॉन के पास शुरुआत में हमने लेट कर लिया कि उसके पास x मार्बल हैं, तो जीवंती के पास हम लेट कर लेते हैं कि चलिए y मार्बल्स हैं, तो इक्वल टू 45। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? y इक्वल टू हो जाएगा 45 प्लस x, राइट हैंड से आएगा माइनस x हो जाएगा। तो y आ गया। y क्या है? जीवंती के पास मार्बल्स। तो जीवंती के पास शुरुआत में मार्बल है 45 माइनस x, तो लिख लेंगे यहां पे सो द नंबर ऑफ मार्बल्स जीवंती हैज। जीवंती हैज, तो जीवंती के पास मार्बल होंगे 45 माइनस x। अब देखिए क्वेश्चन में बोला गया है कि जब ये 5-5 मार्बल खो देते हैं तो इनके पास जो मार्बल बचते हैं उनका प्रोडक्ट है 124। तो 5-5 मार्बल खोने के पास इनके पास कितने कितने मार्बल्स बचेंगे देख लेते हैं। तो लिख लेते हैं आफ्टर लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। 5-5 मार्बल्स खोने के पश्चात अब इनके पास कितने कितने मार्बल्स बचते हैं देखते हैं। तो पहले लिखते हैं जॉन के पास कितने मार्बल बचते हैं, तो देखते हैं द नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैज। तो 5 मार्बल जब जॉन खो देता है तो अब उसके पास कितने मार्बल बचेंगे। तो शुरुआत में जॉन के पास x मार्बल थे, उसने 5 मार्बल खो दिए, तो अब उसके पास कितने मार्बल बचेंगे? 5 माइनस कर दीजिए, इतने मार्बल बचेंगे उसके पास। इसी तरह से 5 मार्बल जब जीवंती भी खो देती है तो उसके पास कितने मार्बल बचते हैं देखते हैं। द नंबर ऑफ मार्बल्स जीवंती हैज। अब जब 5 मार्बल जीवंती भी खो देती है तो उसके पास कितने मार्बल बचते हैं देखिए 45 माइनस x। ये तो उसके पास पहले से मार्बल थे, ठीक है। शुरुआत में उसके पास इतने मार्बल थे, अब उसने 5 मार्बल खो दिए तो 5 इसमें माइनस कर दीजिए, तो इतने मार्बल्स उसके पास बचेंगे। कितने मार्बल बचेंगे देखिए 45 माइनस 5 40 हो जाएगा, 40 माइनस x। तो 5 मार्बल खोने के बाद जॉन के पास बचेंगे x माइनस 5 मार्बल्स और जीवंती के पास बचेंगे 40 माइनस x मार्बल्स। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि जब ये 5 मार्बल्स लॉस्ट कर लेते हैं, खो देते हैं, तो इनके पास जो मार्बल बचते हैं उनका प्रोडक्ट है 124, ठीक है। तो देखिए 5 मार्बल्स खोने के बाद जॉन के पास कितने मार्बल बचे? x माइनस 5। जीवंती के पास कितने मार्बल बचे? 40 माइनस x।
तो इनका जो प्रोडक्ट है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इनका जो प्रोडक्ट है वो है 124। तो बच्चों इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। x को पहले 40 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 40x हो जाएगा। x को -x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -x² हो जाएगा। -5 को 40 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 200। ठीक है, अब देखिए -5 को -x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x। 124 को लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे तो ये हो जाएगा -124 इक्वल टू बचेगा बच्चों 0। तो चलिए बच्चों से आगे सॉल्व करते हैं। पहले x² के टर्म्स को लिख लेते हैं -x²। अब x वाले टर्म्स को लिख लेते हैं 40x प्लस 5x, ये हो जाएगा 45x। अब कांस्टेंट टर्म्स को लिख लेते हैं, ये कांस्टेंट टर्म्स हैं, दोनों माइनस के हैं तो ऐड हो जाएंगे। 200 प्लस 124 ये हो जाएगा 324, और जो ग्रेटर नंबर होता है साइन उसका आता है, इक्वल टू हो गया 0। देखिए बच्चों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें फाइंड हो गई है। अगर आप चाहे तो देखिए माइनस को यहां से हटा सकते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन में -1 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम रहेगा, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ साइन चेंज हो जाएंगे इनके। देखिए इस तरह से, ये माइनस का है तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस का है तो प्लस हो जाएगा। 324 इक्वल टू 0। तो ये बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। तो फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए x² का कोएफिशिएंट देखें कितना है 1, कांस्टेंट देखें 324, मल्टीप्लाई कर दें तो मल्टीप्लाई करोगे तो 324 आएगा। अब देखें x का कोएफिशिएंट कितना है -45। तो बच्चों 324 के ऐसे 2 फैक्टर फाइंड करेंगे जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके -45 फाइंड हो जाए। तो 324 के कर लेते हैं हम प्राइम फैक्टर। तो देखिए 2 से तो ये हो जाएगा आपके पास 162। ठीक है, 2 1 जा 2, ये 12 हो जाएगा, 2 6 जा 12 और 2 2 जा 4। फिर 2 से जाएगा 2 8 जा 16, 2 1 जा 2। अब इसमें 2 का नहीं जाएगा, अब 3 का डिवाइड करते हैं, 3 2 जा 6 और ये 21 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 7 जा 21। फिर 3 से जाएगा 3 9 जा 27। फिर 3 से जाएगा 3 3 जा 9। फिर 3 1 जा 3। अब हमने ये जो प्राइम फैक्टर फाइंड हुए हैं इनमें से ऐसे फैक्टर 2 फैक्टर बनाने हैं जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 45 आ जाए। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 3 जा हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 3 3 जा 9। तो 324 के 2 फैक्टर हो जाएंगे 36 और 9 जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हमें चाहिए -45। तो देखते हैं अभी, देखिए 36 और 9। तो देखो बच्चों 36 और 9 को अगर हम ऐड करते हैं तो 45 आता है, लेकिन हमें माइनस का 45 चाहिए तो दोनों को माइनस में रख लीजिए, क्योंकि जब दोनों माइनस में होंगे तो ऐड हो जाएंगे और साइन आएगा माइनस का। तो देखिए 36 माइनस में रखें, 9 को भी माइनस रखें, तो -36 -9 क्या होता है -45। तो अब हम बच्चों -45 की जगह पे लिख लेंगे -36 -9 लिख लेते हैं बच्चों, -36 -9। इनके साथ x है तो x लिख लीजिए बच्चों, प्लस 324 इज इक्वल टू 0। अब देखिए जो स्टार्ट के 2 टर्म्स हैं इसमें कॉमन आ रहा है x, तो x कॉमन ले लेंगे बच्चों। x कॉमन लेंगे तो ये बचेगा x की 2 पावर में से 1 पावर कॉमन चली गई, बचेगा x, यहां से x चला जाएगा, बचेगा 36। लास्ट के 2 टर्म्स में भी कुछ कॉमन आ रहा है, उससे पहले बता दूं कि 324 को हम लिख सकते हैं 36 इंटू 9। अभी हमने 324 के फैक्टर किए थे ना आपके पास, ठीक है, तो उनके 2 फैक्टर्स क्या फाइंड हुए 36 एंड 9। अब देखो 9 इस टर्म्स में भी है, इस टर्म्स में भी है, तो 9 तो हम ले लेंगे कॉमन, -9 हम कॉमन ले लेंगे, तो -9 कॉमन चला जाएगा, बचेगा x, यहां से 9 कॉमन चला जाएगा, बचेगा 36। और जब माइनस कॉमन लेते हैं अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, माइनस का है प्लस हो जाएगा, ये प्लस का है माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब देखिए
इस टर्म्स में x माइनस 36, इस टर्म्स में भी x माइनस 36 क्या आ जाएगा, कॉमन। कॉमन ले लेंगे, x माइनस 36 कॉमन चला जाएगा, यहां से बचेगा x, यहां से x माइनस 36 कॉमन चला जाएगा, यहां से बचेगा -9 इक्वल टू 0। अब हम एक बार इसको 0 लेके चलेंगे, एक बार इसको 0 लेके चलेंगे, इस तरह से व्हेन x माइनस 36 इक्वल टू 0, और एक बार इसको 0 लेके चलेंगे, व्हेन x माइनस 9 इक्वल टू 0। तो बच्चों यहां से देखें x इक्वल टू क्या फाइंड हो जाएगा, -36, राइट हैंड साइड में जाएगा +36, x इक्वल टू 36 फाइंड हो गया। यहां से देखें x इक्वल टू क्या फाइंड हो जाएगा, 9। तो देखिए बच्चों हमें यहां x फाइंड हो गया। x क्या है, द नंबर ऑफ मार्बल जॉन हैज, जॉन के पास मार्बल्स की संख्या, यह है x। तो लिख लेंगे द नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैज, x इक्वल टू 36। अब हम फाइंड कर लेंगे जीवंती के पास कितने मार्बल्स हैं। तो द नंबर ऑफ मार्बल्स जीवंती हैज, तो यह है 45 माइनस एक्स, 45 माइनस एक्स, तो आप यहां से देखो 45 माइनस एक्स क्या है बच्चों, 36, तो 45 माइनस 36 क्या हो जाएगा, 9। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जॉन के पास 36 मार्बल थे शुरुआत में, और जीवंती के पास 9 मार्बल थे। आप यहां से भी चल सकते हैं, देखिए व्हेन x इक्वल टू 9, जब x इक्वल टू 9 है मींस जॉन के पास मार्बल्स हैं 9, तो द नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैज, तो यह है x इक्वल टू 9। अब हम फाइंड करेंगे द नंबर ऑफ मार्बल जीवंती हैज, ये हो जाएगा 45 माइनस एक्स इज इक्वल टू 45 माइनस एक्स क्या है, 9 है, तो ये हो जाएगा 45 माइनस 9 36। तो आप देख सकते हैं यहां से अगर जॉन के पास 9 मार्बल्स हैं तो जीवंती के पास शुरुआत में 36 मार्बल होंगे। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट फर्स्ट। अब हम देखते हैं पार्ट सेकंड। तो देखते हैं बच्चों पार्ट सेकंड। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस्ड अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। कॉटेज इंडस्ट्री एक दिन में कुछ टॉयज बनाती है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, एक टॉय की जो प्रोडक्शन है यानी एक टॉय को बनाने में जो लागत आती है वो कब फाउंड होता है, टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे ऑन अ पर्टिकुलर डे। एक दिन में जितने टॉयज बनते हैं अगर हम 55 में से उसको माइनस कर दें, ठीक है, 55 में से माइनस कर दें किसको, एक दिन में बनने वाले टॉयज को, ठीक है, यानी नंबर ऑफ टॉयज को माइनस कर दें 55 में से, तो फाइंड हो जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज ₹750। टॉयज को बनाने में टोटल कॉस्ट जो आती है वो है 750। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। तो हमसे पूछा गया है कि इस दिन द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड, कितने टॉयज बनते हैं, ठीक है, तो एक विशेष दिन कितने टॉयज बनते हैं ये हमसे पूछा गया है। तो जो हमसे पूछा जाता है हम उसे लेट कर लेते हैं। हम लेट कर देंगे द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ वन डे इक्वल टू एक्स, ठीक है, एक दिन में कितने टॉयज बनते हैं कॉटेज इंडस्ट्री में वो हम लेट कर लेते हैं एक्स। तो हम लेट कर लेंगे लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ वन डे इक्वल टू एक्स। तो चलिए हमने लेट कर लिया है द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ वन डे, ठीक है, तो नंबर ऑफ टॉयज हमने लेट कर लिया है एक्स। अब देखें यहां पे हमें बताया गया है क्वेश्चन में द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, लिख लेते हैं द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय। एक टॉयज को बनाने में जो कॉस्ट आती है, जो लागत आती है, वो कैसे फाइंड होगा,
55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे। एक दिन में जितने टॉयज बनते हैं ना, तो एक दिन में कितने टॉयज बनते हैं, x। इसको अगर हम 55 में से माइनस कर देंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमें फाइंड हो जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, 55 माइनस x। अब देखिए क्वेश्चन में हमें बोला गया है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज ₹750। तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 750। तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हम कैसे फाइंड करते हैं, देखो बच्चों टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे फाइंड करते हैं जरा समझिएगा। अब सपोज कीजिए किसी इंडस्ट्री में एक दिन में 10 पेन बनते हैं, ठीक है, ये क्या है, नंबर ऑफ पेन, और एक पेन की कॉस्ट है 35 रुपए। एक पेन की कॉस्ट क्या है, 35 रुपीस। तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, यानी 10 पेन बनाने का खर्चा क्या हो जाएगा भाई, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कैसे फाइंड करोगे, नंबर ऑफ पेन को मल्टीप्लाई कर दोगे कॉस्ट ऑफ 1 पेन के साथ, तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फाइंड हो जाएगा। उसी तरह से हम यहां चलेंगे, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ टॉयज जो कि x है को मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ 1 टॉयज। एक टॉयज को बनाने में टोटल जो कॉस्ट आती है उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, वो है 55 माइनस x। तो ये हो जाएगा 750 के बराबर, ठीक है। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे फाइंड किया हमने बच्चों, एक दिन में बनने वाले टॉयज की संख्या को, यानी द नंबर ऑफ टॉयज को मल्टीप्लाई कर दिया हमने एक टॉयज को बनाने में जो कॉस्ट आती है उसके साथ, तो हमें फाइंड हो गया टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और ये कितना है, 750। इसे सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, x को मल्टीप्लाई करते हैं 55 के साथ तो ये 55x हो जाएगा, x को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस x के साथ तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। 750 को इधर ले आइए, ये हो जाएगा माइनस 750 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों पहले हम एक्स स्क्वायर वाला टर्म्स लिख लेते हैं, तो माइनस एक्स स्क्वायर। अब x वाला टर्म्स लिखेंगे तो ये 55x ये प्लस का है और माइनस 750 इज इक्वल टू 0। इसमें एक्स स्क्वायर माइनस में है, पहले हम इसे प्लस में बना लेते हैं बच्चों। इसके लिए हम पूरी क्वेश्चन में -1 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो जब 1 का मल्टीप्लाई होगा तो ये सेम रहेंगे और माइनस की वजह से इनके साइन हो जाएंगे चेंज। देखिए ये माइनस का है तो ये प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे -1 का, और ये हो जाएगा माइनस 55x, और ये हो जाएगा माइनस का है तो प्लस 750 इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें फाइंड हो गई है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो हमें फाइंड हुई है इसे हम सॉल्व कर लेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से। एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर का ऑप्शन क्या है बच्चों, यहां 1 कांस्टेंट है, 750 कर दीजिए मल्टीप्लाई, 750 1 जा 750। एक्स का ऑप्शन क्या है, -55। अब 750 के ऐसे 2 फैक्टर हम फाइंड करेंगे जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके -55 आ जाए। तो चलिए 750 के करते हैं प्राइम फैक्टर। तो देखिए 2 से डिवाइड जाएगा, ये 2 3 जा 6 और ये देखा 2 7 जा 14, 2 5 जा 10। अब ये 2 से तो इसमें जाएगा नहीं, 3 का करके देखते हैं, 3 1 जा 3 और ये हो जाएगा 3 2 जा 6, ये हो जाएगा आपके पास 15, तो ये हो जाएगा 3 5 जा 15। अब इसमें 3 का तो डिवाइड जाएगा नहीं, तो अब इसमें हम 5 का करते हैं, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, ये हो जाएगा 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। तो ये जो प्राइम फैक्टर हमें मिले हैं 750 के, हम इनसे 2 ऐसे फैक्टर बना लेंगे जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके -55 आ जाए। तो देखो 2 3 जा 6, 6 5 जा 30 और 5 5 जा 25। तो ये देखिए 750 के 2 फैक्टर फाइंड हो गए जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके -55 आ सकता है। देखते हैं, एक है 30 और एक है 25। 30 प्लस 25 55 होता है, लेकिन मुझे माइनस का 55 चाहिए तो दोनों को माइनस कर लीजिए, दोनों माइनस के होंगे तो ऐड हो जाएंगे। 30 प्लस 25 55 और साइन आएगा माइनस का। तो अब हम यहां -55 की जगह पे लिख लेंगे -30 और -25, और इस 55 के साथ x है तो यहां भी x लेना होगा, प्लस 750 इज इक्वल टू
0। तो आगे सॉल्व करते हैं बच्चों। तो आगे से सॉल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट टू टर्म्स जो हैं इनमें कॉमन आ रहा है x, तो x कॉमन ले लेंगे, बचेगा x माइनस 30। लास्ट के टू टर्म्स देखें, 750 को लिख लेंगे 30 इंटू 25, इसे लिख लेंगे 30 इंटू 25। तो देखिए इस टर्म्स में भी 25, इस टर्म्स में भी 25 सेम है, कॉमन ले लेंगे तो माइनस 25 ले लेंगे कॉमन, तो यहां से 25 कॉमन चला गया, बचेगा x, यहां से 25 कॉमन चला गया, बचेगा 30। माइनस कॉमन लिया है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का है प्लस हो जाएगा, ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब देखिए बच्चों इस टर्म्स में x माइनस 30 और इस टर्म्स में भी x माइनस 30 सेम है, कॉमन ले लेंगे x माइनस 30, तो यहां से x माइनस 30 कॉमन चला जाएगा, बचेगा x, और यहां से x माइनस 30 कॉमन चला जाएगा, बचेगा 25 इज इक्वल टू 0। अब हम एक बार इसको 0 लेके चलेंगे, एक बार इसको 0 लेके चलेंगे, तो व्हेन x माइनस 30 इज इक्वल टू 0, और एक बार व्हेन x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो जब x माइनस 30 इज इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू माइनस 30 राइट हैंड साइड में जाएगा, प्लस 30 हो जाएगा, x इक्वल टू 30 फाइंड हो जाएगा, और यहां से आप देखेंगे x इक्वल टू फाइंड हो जाएगा 25। तो x फाइंड हो गया बच्चों। x क्या है? x है यहां पे द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ वन डे, और यही हमने फाइंड करना था। तो हमें यहां फाइंड हो गया है द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ वन डे, x इक्वल टू 30 और 25। ठीक है, तो एक दिन में बनने वाले खिलौनों की संख्या 30 होगी या 25 होगी। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, और अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।